औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic is locomotion and skeleton in vertebrates. Locomotion and skeleton यानी मूवमेंट होगी, हरकत होगी उनकी एक जगह से दूसरी जगह, और skeleton उनका ढांचा vertebrates में. तो इसमें फिश के बारे में, स्विमिंग इन फिश, लोकोमोशन इन एम्फीबियंस, लोकोमोशन इन रेप्टाइल, लोकोमोशन इन एयर और लोकोमोशन इन मैमल्स डिस्कस किया गया है. तो बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे. पहले है स्विमिंग इन फिश. तो जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं, लाइक ह्यूमंस वॉक ऑन लैंड, बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं इन एयर में, इसकी निस्बत पानी में मूवमेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, क्योंकि पानी जो डेंसर मीडियम है ज़्यादा रेजिस्टेंट काज करता है मूवमेंट में, रुकावट पैदा करता है, जिसको ड्रैगिंग कहते हैं. आप आगे को जाना चाहते हैं तो वो पीछे को खींच रहा है, इसको ड्रैगिंग कहा जाएगा. तो जो बॉडी ऑफ द फिश है इज स्ट्रीमलाइंड है, टेपर्ड एट बोथ हैंड्स. तो ये फिगर से आपको मैं अंडरस्टैंड कराता हूँ कि स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी एलोंगेटेड है, लंबी, जिसका शुरू में भी पॉइंट है यानी कोना सा बना होगा, और एंड पे भी इसको टेपरिंग कहते हैं. तो शुरू में भी टेपरिंग है और एंड पे भी टेपरिंग है, और इस तरह की बॉडी फॉर्म को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं. इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे ये एरो से दिखाया हुआ है, कि पानी जो है वो साइडों से आसानी से गुजर जाएगा और ड्रैगिंग कम करेगा, यानी इनकी बॉडी को पीछे को जो है वो कम खींचेगा, ड्रैगिंग फोर्स कम होगी, क्योंकि इनकी सरफेस से पानी कम से कम टकराएगा. फिर इनकी मेन बॉडी लाइन से बाहर की तरफ सिर्फ फिन्स हैं, ये जो बाहर को नज़र आ रहे हैं ये फिन्स हैं, सिर्फ फिन्स हैं जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और इनकी मूवमेंट भी एस शेप है, एस शेप मूवमेंट शो करते हैं. इसमें रोल प्ले करते हैं इनकी आगे की तरफ मूवमेंट ये फिन्स. इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं ये बोनी फिशेस में, और डेंटिकल्स होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में, जिसको हम चानन कहते हैं जी. बॉडी के ऊपर ये भी जो है रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं पानी की. और इनमें फिर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं या ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो इनकी मछली की सतह पे फैल जाते हैं. अगर हम मछली को पकड़ें तो वो स्लिपरी सी होती है. उसकी स्लिपरीनेस किस वजह से है? क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस फैला होता है. एक्चुअली ये पानी के अंदर इनके रेजिस्टेंस को कम करता है, पानी की रुकावट या ड्रैगिंग फोर्स को कम करता है. ये इजीली पानी में मूव करते हैं. जितनी मछली जितनी फास्ट मूवमेंट होगी उतनी ही उसकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होगी, यानी इस तरह से पतली होगी, एलोंगेटेड होगी, शुरू में भी टेपरिंग होगी और एंड पे भी टेपरिंग होगी. तो स्ट्रीमलाइन उतनी परफेक्ट होगी. एक तो हो गया टेपरिंग बॉडी, स्ट्रीमलाइन होगी बॉडी और टेपरिंग के साथ. दूसरा डेंटिकल्स और स्केल्स हो गए इनके ऊपर. फिर तीसरा जो है म्यूकस या ऑयल ग्लैंड की वजह से ये स्लिपरी होती है, ये रिड्यूस कर देती है फ्रिक्शन. तो इस तरह से ये पानी के अंदर बड़ी आसानी से मूव करती हैं. तो मूवमेंट एफिशिएंटली मूवमेंट के लिए ये रुकावट तो या रगड़ की कुव्वत या ड्रैगिंग तो कम होगी, पानी में हरकत के दौरान रुकावट कम होगी. लेकिन अब आगे को मछली को कौन धकेलेगा? इसमें फिन्स अपना रोल प्ले करते हैं. तो पानी के बीच में से गुजरने के लिए फिन्स, ये मुख्तलिफ किस्म के फिन्स हैं. एक ऊपर होता है बॉडी के डॉर्सल फिन्स, फिर नीचे की तरफ एनल फिन्स, ये अनपेयर्ड होते हैं. फिर कंधों के करीब, गर्दन नहीं होती इनकी, कंधों के करीब पेक्टोरल फिन्स होते हैं, और पीछे पेल्विस के करीब पेल्विक फिन्स होते हैं. ये पेक्टोरल और पेल्विक फिन जो है ये पेड होते हैं. ये नीचे नहीं दिखा रहे, बल्कि दूसरी तरफ होता है, एक इधर दोनों साइडों पे होगा, यानी पेयर में. और दुम के फिन को कॉर्डल फिन कहते हैं. तो ये डॉर्सल फिन और ये एनल नीचे, जिसको वेंट्रल फिन भी कहते हैं, ये मछली को बैलेंस करते हैं, इसकी बॉडी को इस तरह से संभाल के रखते हैं, इस हालत में रखते हैं. जबकि पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स बॉडी को आगे की तरफ धकेलते हैं और इसमें मदद करते हैं, इसका कॉर्डल फिन यानी दुम वाले फिन इसकी हेल्प करते हैं. तो आपके बुक पेज नंबर 46 पे ये स्विमिंग इन फिश में देखें,
तो डॉर्सल और वेंट्रल जो है ये अनपेयर्ड फिन्स हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं फिश को, यानी उसको उसकी हालत में संभाल के रखते हैं। उसकी आपने गौर किया होगा, अगर मछली एक्वेरियम में आपने रखी है मरती है तो उलट जाती है, एक्चुअली वो अब उसके फिन्स काम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जब वो जिंदा होती है तो अपनी बॉडी को उसी हालत में रखती है, तो ये दो फिन्स उसको उस हालत में मेंटेन रखते हैं, यानी बैलेंस रखते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। और फिर पेयर्ड जो हैं दो हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। ये यूज़ होते हैं स्ट्रेइंग, बॉडी को मोड़ने के लिए, आगे ले जाने के लिए, स्टेयरिंग करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और इसमें कार्डल यानी दुम वाले जो हैं ये भी इन दोनों पेयर्ड फिन्स की हेल्प करते हैं और आगे को मूवमेंट करते हैं मछली की। फिर इसके बाद आ जाता है कि मछली पानी के अंदर ऊपर और नीचे की तरफ कैसे जाती है, सतह के करीब आएगी या नीचे गहराई में जाएगी, तो ये डिपेंड करता है इनके बायोंसी पे, इसको बायोंसी कहते हैं, और ये इसके स्विम ब्लैडर की वजह से होता है। अगर हम यहाँ पे देखें जी, स्विम ब्लैडर्स, स्विम ब्लैडर्स इन फिश, तो ये स्विम ब्लैडर इनकी बॉडी में, ये देखें ये स्विम ब्लैडर्स पड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं। नॉर्मली ये ओरिजिनल इसकी फ़ोटो है, जब ये मछली बनाते हैं तो इसको निकाल के फेंक देते हैं, तो एक्चुअली इसके अंदर या तो पानी भर जाता है या डिफरेंट किस्म के म्यूकस गैस की वजह से। अगर पानी भरेगा तो बॉडी का वज़न ज़्यादा हो जाएगा मछली का और ये पानी में नीचे की तरफ चले जाएगी, और इसको जब खाली किया जाता है ये हल्की हो जाती है और पानी में ऊपर की तरफ, सतह की तरफ आ जाती है। तो ये स्विम ब्लैडर्स पानी में नीचे और ऊपर की तरफ इसकी बॉडी मूवमेंट जो है, नीचे को जाना ऊपर जाना, इसको बायंसी कहते हैं, इसको कंट्रोल करता है। ये हो गए फिश के अंदर मूवमेंट। फिर नेक्स्ट है इसमें एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में जो मेन बॉडी बिल्डअप है मछली ही की तरह है, फिश लाइक है, यानी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, टेपरिंग एंड्स हैं। तो दो मीन्स ऑफ लोकोमोशन है इनमें। एक तो ये रिगल करते हैं, ऐसे लगता है जैसे ज़मीन के ऊपर तैर रहे हैं। ये सलेमेंडर वगैरह में होता है, सलेमेंडर इसी तरह चलती है जैसे मछली ज़मीन के ऊपर जैसे चल रही हो, इसको रिगलिंग कहते हैं। इनमें भी गर्दन कोई नहीं होती मछली की तरह। या फिर ये जंपिंग भी करते हैं जैसे फ्रॉग्स में है। फिर ये अमेरिकन सिसिलियन है, ये भी इसी तरह से सांप की तरह मूव करती है पुश करते हुए बॉडी को, इसको भी रिगलिंग मूवमेंट कहेंगे, जिग जैग चलती है यानी एस शेप बनाते हुए। तो इसमें रिगलिंग है बॉडी की बेली यानी पेट के बल, ये पाँव के साथ नहीं चल रहे होते हैं मछली की तरह, ज़मीन पे तैर नहीं रहे होते, बल्कि पेट इनका ज़मीन के साथ लग रहा होता है और इनके लिम्स यानी टांगें साथ हार्डली लगती हैं, यानी थोड़ा ही टच करती हैं ज़मीन के साथ। तो ये सेगमेंटली अरेंज बॉडी की वजह से हो रहा है, यानी साइडों पे जो इनके मसल्स हैं इनकी बॉडी के साइड्स पे, तो इनकी मदद से ये इस तरह से मूव करते हैं। तो मछली के भी साइड पे ही मसल होते हैं इसी तरह से इनके। तो ये बात भी रिलेट करती है कि ये जो एम्फीबियंस हैं ये फिशेस से इवॉल्व हुए हैं। तो ऐसे ही लगता है जैसे स्विम कर रहे हैं लैंड पे, लेग्स हार्डली टचिंग द ग्राउंड। जब ये मूव करते हैं डेलिबरेटली यानी तेज़ी से जब मूव कर रहे होते हैं पूरी तरह से। जबकि दूसरा फ्यू रेज्ड अप, ऊपर को उन्होंने बॉडी उठा ली है लेग्स के ऊपर और प्रोपेल करते हैं मूवेबल लीवर्स पर, जैसे मेंढक में आपने देखा होगा इन्होंने अपनी बॉडी को कुछ हद तक ऊपर उठा लिया है। और इवन ये जंप भी करते हैं इस तरह से अपनी पिछली टांगों की मदद से। तो ये करैक्टर आ गया है नेक्स्ट स्टेज पे, यानी मछलियों में ये नहीं है, फिन्स ही हैं, जबकि यहाँ पे लिम्स आ गए हैं। और फिर अल्टीमेटली इन्होंने अपनी बॉडी को ग्राउंड से या ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया। एनोरेंस में दो नाम आते हैं, फ्रॉग्स एंड टोड्स। इनको बुक के ऊपर ही लिख लें यहाँ पे। एनोरेंस अगर कोई पूछता है व्हाट आर एनोरेंस, तो एनोरेंस में दो आ जाते हैं, फ्रॉग्स और टोड्स। फ्रॉग्स की स्किन जो है वो स्लिपरी होती है, जबकि टोड्स जो हमारे घरों में भी फिर रहे होते हैं उनकी स्किन जो है रफ होती है और बम्पी होती है, यानी स्मूथ नहीं होती। फ्रॉग में स्मूथ और स्लिपरी होती है, टोड्स में बम्पी एंड ड्राई होती है।
तो अंटायर स्केलेटन जो है, पूरा ढांचा इनका और मसल्स वाला सिस्टम ये स्पेशलाइज्ड हो गया है मखसूस स्विमिंग के लिए। ये यानी ये फ्रॉग्स जो हैं ये स्विमिंग भी करते हैं पानी में और फिर जंपिंग भी करते हैं, तो दोनों मेथड्स के लिए इनका स्केलेटन में भी तब्दीलियाँ आ गई हैं और मसल्स में भी। तो ये एक्सटेंसर थ्रेड देते हैं, यानी एक्सटेंसर मसल्स, ये पिछले वाले फ्लेक्सर होता है, दो तरह के मसल होते हैं। फ्लेक्सर टांग को इकट्ठा करता है, एक्सटेंसर जो है वो टांग को सीधा करता है। ये हमने पिछले टॉपिक में ह्यूमन वाले में पढ़ा है कि बाजू में, बाइसेप में, ट्राइसेप में। बाइसेप फ्लेक्सर है, बाजू को इकट्ठा करता है, और ट्राइसेप बाजू को सीधा करता है। सेम इस तरह से टांग में है, जो टांग को इस तरह इकट्ठा करेगा फ्लेक्सर होगा, और जो टांग को दोबारा सीधा करेगा अगले हिस्से में यहाँ मौजूद होता है, ये एक्सटेंसर होता है। तो ये एक्सटेंसर की पावर से पिछली दोनों टांगों की ये लॉन्ग जंप लगाता है। तो इस तरह से ये भी करैक्टर इन्होंने डेवलप कर लिया। तो एक्सटेंसर थ्रस्ट यानी एक्सटेंसर का जोर या फोर्स की वजह से जो दोनों पिछली दोनों टांगें बहुत काइंड ऑफ लिम्स एक्टिंग टुगेदर ये इकट्ठे काम करते हैं और ये लंबा जंप लगाते हैं। फ्रॉग्स एंड टर्ट्स आल्सो वॉक यानी एनोरेंस, ये वॉक भी करते हैं, ज़मीन पे चलते भी हैं और हल्का हल्का उछल के भी चलते हैं, जिसको होप या होपिंग कहते हैं। तो अपनी पिछली टांगों के सर पे ये मूवमेंट शो करते हैं। तो ये हो गया एम्फीबियन में। फिर आ जाता है लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो हैं ये एडवांस हैं एम्फीबियन से, और यही कंसिडर किया जाता है ये इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियन से ही। लेकिन इनमें एम्फीबियंस की निस्बत ज़्यादा हार्ड बोन्स हैं, यानी ज़्यादा सख्त किस्म का स्केलेटन है। तो लाइफस्टाइल इनका स्ट्राइकिंग अडाप्टेशन है, यानी बिल्कुल ये खुश्क जगह पर जहाँ पे पानी की बहुत कम अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ पे भी रह सकते हैं, इसमें कामयाब हो गए हैं। और रेप्टाइल जो हैं ये एम्फीबियंस की निस्बत बहुत तेज़ी से हरकत करते हैं, यानी ज़्यादा स्पीडी हो गए, अडाप्टेशन इनकी ज़्यादा एडवांस हो गई। दे मूव बेटर दैन एम्फीबियंस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन, इनका स्केलेटन बेहतर हो गया उनका एम्फीबियन की निस्बत। रेप्टाइल यूज ऑफ मेथड ऑफ वॉकिंग यानी चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं ज़मीन के ऊपर। द जनरल फॉर्म ऑफ रेप्टाइल स्केलेटन ये बेस करता है जो इन्होंने एम्फीबियन से इनहेरिट किया है, मतलब कि इनहेरिट तो विरासत में एम्फीबियन से ही मिला इनको, लेकिन उसमें इन्होंने एडवांसमेंट कर ली और बहुत ज़्यादा अडाप्टेशन बेहतर तौर पर कर ली, उनसे ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करते हैं। और इनके बॉडी हाईली ओसिफाइड मतलब हाईली बोनी होगी एम्फीबियन की निस्बत। इनके अंदर बोन्स की तादाद और उन बोन्स की मजबूती ज़्यादा है, यानी हाईली बोनी होगी कह लें। टू प्रोवाइड ग्रेटर सपोर्ट, तो ये अपनी बॉडी को ज़्यादा सपोर्ट देता है ये ढांचा। फिर रेप्टाइल्स हैव सर्विकल वर्टिब्रे। सर्विकल आपने 32 पेज पे ह्यूमन में पढ़ा होगा, गर्दन में जो हड्डियाँ होती हैं। तो ये सारे रेप्टाइल हो गए, इसमें ये मगरमच्छ भी आ जाते हैं, सांप भी आ जाते हैं, डिफरेंट किस्म की लिजर्ड आ जाती हैं, फिर ये कछुए, टर्टल वगैरह, ये सारे इसमें रेप्टाइल्स में आते हैं। फिर सर्विकल गर्दन की हड्डी की बात करते हैं, तो हड्डी के रेफरेंस से हमारे भी दो बोन्स एटलस और दूसरी जो है वो एक्सिस, ये हमारी गर्दन को साइडवेज में हरकत करने में मदद करती है। इसी तरह से इनमें भी गर्दन की हड्डी आ गई, मतलब कि एम्फीबियंस में गर्दन नहीं होती, गर्दन की हड्डी नहीं है, जबकि रेप्टाइल्स में गर्दन की हड्डी भी आ गई, और इसलिए ये ज़्यादा अपने सर को मुख्तलिफ एंगल्स पे मूव कर सकते हैं, यानी इनकी गर्दन की मूवमेंट ज़्यादा हो गई। यहाँ पे देखिए, यानी इनके गर्दन की हड्डी भी है, जबकि रेप्टाइल में गर्दन, एम्फीबियंस में गर्दन की हड्डी नहीं है एम्फीबियंस में, जबकि रेप्टाइल में गर्दन की हड्डी है और ये अपने सर को रोटेट कर सकते हैं एटलस और एक्सिस की वजह से। तो सर्विकल वर्टिब्रे हो गया, एटलस और एक्सिस हो गया, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गई फोरहेड। एक्सिस इज मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट, यानी अपनी गर्दन को ये सर को गोल घुमा सकते हैं इन हड्डियों की वजह से। रिब्स ऑफ रेप्टाइल्स में भी हाईली मॉडिफाइड, इनकी रिब्स जो हैं
चेस्ट कैविटी की जो हड्डियां हैं यहाँ पे ये ज़्यादा मॉडिफाइड हो गई हैं। इन्होंने अपनी बॉडी को और ज़्यादा बेहतर अंदाज में ऊपर को उठा लिया है, यानी एम्फीबियंस की निस्बत अपनी बॉडी को अगेंस्ट द ग्राउंड ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो रिब्स जो है हाईली मॉडिफाइड होगी। स्नेक में जो है जो इनकी रिब के मसल्स हैं, जो इनके बेली यानी चेस्ट के मसल्स और पेट के मसल्स, बेली के मसल्स, ये इकट्ठे स्केल की शक्ल में हो जाते हैं आपस में, और बॉडी इनकी अलोंगेटेड हो गई है जो इनकी लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो मैनी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स बाइपीडल हो गए हैं। बाइपीडल यानी पिछले पैरों पे चलना शुरू हो गए हैं। प्री हिस्टोरिक खासतौर पे डायनासोर्स की बात करें तो इसमें ये एबिलिटी आती गई कि ये अपने पिछले पैरों पे खड़े होने लग गए। तो यहाँ पे भी कुछ इन्होंने, जैसे ये पिछले पैरों पे भाग रहा है और अगले जो हाथों का काम करेंगे ये कैप्चर करने में, प्रे यानी शिकार को पकड़ने में और दुश्मनों से लड़ने में फ्री हो गए। अगर ये भी ज़मीन के साथ होते तो ये बाकियों की तरह इतने एफिशिएंट ना होते अपने शिकार को काबू करने में या लड़ने के लिए। तो पिछले पाँव जो है ये चलने के लिए हो गए, 2 पाँव हो गए, इसलिए इनको बाइपीडल कहेंगे। और बॉडी को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? अपनी लॉन्ग टेल की वजह से। दौड़ने के दौरान, चलने के दौरान, क्योंकि आप 4 की बजाय 2 पैरों पे चल रहे हैं, इसलिए लॉन्ग टेल के साथ ये अपने आप को बैलेंस भी करते हैं। तो इसमें फिर प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स बाइपीडल यानी 2 पैरों पे चलने वाले हो गए। ऑन हाइंड लिम्स पिछले पैरों पे, नैरो पेल्विस एंड हैवी और स्ट्रेच टेल फॉर बैलेंस। तो अपनी बाहर को निकली लंबी दुम और इनके पिछले वाली जो हिप बोन्स हैं, पेल्विस है, ये नैरो हो गई ताकि ये अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकें। पहले इनकी पेल्विस चौड़ी होती थी इस तरह से, अब ये नैरो हो गई है ताकि बॉडी को बैलेंस कर सकें, और दुम भी इसमें हेल्प करती है। तो बाइपीडल लोकोमोशन से फ़ायदा क्या हुआ? फ्री कर दिया फ्रंट अपेंडेजेस, यानी अगले टांगे कह लें या बाजू कह लें, ये फ्री हो गए हैं। अब भी इनको चलने में यानी चलने के लिए हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और ये किस काम आएंगे? बिकेम अडाप्टेड फॉर प्रे कैप्चर, यानी शिकार को पकड़ने के लिए, या फ्लाइट के लिए, या अगर उड़ने के लिए वाज जगह रेप्टाइल्स में, या फिर फाइट के लिए। उड़ने के लिए यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स में कुछ छपकलियाँ हैं, लिजर्ड्स, जिनमें ये एबिलिटी है भागते हुए ये अपने झिल्ली होती है इनके बाजुओं के बीच में, ये खोल लेते हैं। ये इधर, लेकिन ये अगले बाजू यहाँ पे भी नहीं, बहरहाल ये यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन प्री हिस्टोरिक में एग्जाम्पल है। डायनासोर्स में कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो उड़ते भी थे और वो अगले लिम्स उनके मॉडिफाइड हो जाते हैं, हो गए थे, जिसकी मदद से वो उड़ते थे और पिछले पैरों की मदद से दौड़ते। यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है पिछले पैरों पे दौड़ रहा है, नैरो पेल्विक है, लॉन्ग और स्ट्रेच टेल है। अगर यहीं पे विंग्स आ जाए तो ये उड़ने लग जाते हैं, यानी ये प्री हिस्टोरिक में ये एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे 3 टॉपिक हो गए, लोकोमोशन इन फिश, एम्फीबियंस एंड लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। बाकी 3 जो है वो नेक्स्ट में होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।